औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव के बारे में और उसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं जो कि ग्रामर में इस्तेमाल होती हैं, जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो एडजेक्टिव की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, जिसको हम सिंगल वर्ड डेफिनेशन भी कह सकते हैं, वो ये है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव की जो काइंड्स हैं जो कि हम ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली काइंड है जिसको हम डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव कहते हैं, उसका दूसरा नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राइट, ये एडजेक्टिव जो है किसी चीज़ की काइंड को या उसकी क्वालिटी को शो करता है। जैसा मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ब्यूटीफुल, ये इस्लामाबाद को डिस्क्राइब कर रहा है। इस्लामाबाद इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो नाउन से पहले आकर उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास होगा डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राइट, तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि इंडस इज़ अ बिग रिवर, कि इंडस एक बड़ा दरिया है, तो ये यहाँ पर जो बिग जो है ये रिवर को डिस्क्राइब कर रहा है। रिवर इज़ अ नाउन, तो बिग इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा जो होता है, दूसरी काइंड जो है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के नाम से आपको मालूम हो जाता है ये किसी चीज़ के वॉल्यूम को या किसी चीज़ की मिकदार को शो कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ आई हैव सम राइस इन दिस प्लेट, मेरे पास इस प्लेट में कुछ चावल हैं, तो ये जो सम का लफ्ज़ है ये किसको शो कर रहा है? राइस की क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या हम इसको क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ देयर इज़ लिटिल वाटर इन दिस जग। अब यहाँ पर लिटिल जो है ये वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है, लिटिल भी क्वांटिटी को शो कर रहा है वाटर की, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो तीसरी बड़ी काइंड है जो एडजेक्टिव्स की यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। राइट, अच्छा, नंबर से आपको पता चल रहा है, इसमें जो ही हम नंबर का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में 1 2 3 4 काउंटिंग आ जाती है। अब इसकी भी फर्दर कुछ काइंड्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश हो जाती हैं एक दूसरे से बड़ी आसानी के साथ। एक होती है डेफिनेट न्यूमरल। डेफिनेट न्यूमरल के नाम से ज़ाहिर है कि एक ऐसा नंबर जो कि डेफिनेट हो, जिसके बारे में हम फ़ौरन देख के मालूम हो जाए कि भी कि कितनी तादाद है ना। राइट, जैसे मैं कहता हूँ अ हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, के हाथ की 5 उंगलियां होती हैं। अब ये जो 5 का लफ्ज़ है, 5 का जो वर्ड है, ये फिंगर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, बिल्कुल एग्जैक्ट तादाद के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से मैं डेफिनेट न्यूमरल की एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आई गॉट सेकंड पोजीशन इन माय क्लास, कि मैंने अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन हासिल की। अब ये सेकंड का जो वर्ड है ये पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा ये भी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। देखें, तादाद के लिहाज से डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कार्डिनल्स और एक होते हैं ऑर्डिनल्स। जो 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन्हें हम कार्डिनल्स कहते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। उसके बाद डेफिनेट न्यूमरल के बाद एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में हमें जो नाउन जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसकी स्पेसिफिक तादाद के बारे में मालूम नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब ये जो ऑल का लफ्ज़ है ये स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट तादाद हमें नहीं बता रहा। राइट, तो इसको हम कहते हैं कि इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा, उसके बाद एक होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे ईच हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो हम इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। राइट, तो यू कैन स्टैंड एट ईदर साइड ऑफ द रोड,
आप रोड की किसी भी जानिब खड़े हो सकते हैं। इधर का मुझसे यहाँ मुराद हुआ कि वन साइड और द अदर साइड, मतलब दोनों साइड्स के लिए इधर एक ही वक्त में यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद जो हमारे पास होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है, जैसे मैं कहता हूँ दिस बुक इज़ माइन, ये जो दिस का लफ्ज़ है बुक को डिस्क्राइब कर रहा है और उसकी तरफ इशारा कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है उसकी तरफ, राइट। फिर मैं कहता हूँ दैट बुक इज़ योर्स, राइट, कि वो किताब आपकी है। दिस करीब की चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है और दैट जो है ये दूर की चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। ये दोनों ही जो है ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब दिस की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो दीज होती है और दैट की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो दोज होती है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, या आई डोंट लाइक सच थिंग्स, यानी ऐसी चीज़ें मुझे मालूम है। अब ये जो सच का लफ्ज़ है ये थिंग्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे पास एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एडजेक्टिव की एक और जो बड़ी काइंड है जो कि यूज़ होती है, जैसे कि हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट यूज़ करते हैं, विच यूज़ करते हैं, राइट। अगर ये किसी नाउन के साथ जुड़कर आए और क्वेश्चन का सेंस दे रहे हो तो फिर हम इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्वेश्चन बना रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट मैनर इज दिस, राइट। अब ये जो व्हाट का लफ्ज है ये मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है। मैनर क्योंकि एक नाउन है तो व्हाट उसके साथ जुड़ कर आया है, तो लिहाजा ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, राइट। फिर मैं कहता हूँ विच वे गोज टू द रेलवे स्टेशन। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। ये जो विच का लफ्ज है ये वे को डिस्क्राइब कर रहा है। वे इज अ नाउन और विच जो है उसके साथ आकर एक क्वेश्चन का सेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये जो आपके साथ मैंने डिस्कस की ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड काइंड्स हैं एडजेक्टिव की जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को फर्दर जो है मजीद मतलब 3 काइंड्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक होते हैं डेफिनेट न्यूमरल्स, राइट, एक होते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल्स और एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। तो ये 3 काइंड्स हैं जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स की जो है वो यूज़ होती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है, दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट वन है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन के साथ आकर, जैसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं व्हाट, विच वगैरह, जब ये नाउन के साथ आकर कोई क्वेश्चन का सेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लेकिन नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम इसको कह देते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट मैनर इज दिस, कि ये क्या तरीक़ेकार है। अब ये जो वर्ड का लफ्ज़ है मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है और एक क्वेश्चन का सेंस भी प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ साथ, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये थी जी एडजेक्टिव की सारी काइंड जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं ग्रामर के अंदर। तो आप इनको स्टडी करें, बुक्स के अंदर भी पढ़ें, इनके एग्जांपल्स को करें, उनको सॉल्व करें, तो आपको फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी इंशाल्लाह मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।